प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है। सरकार से सवाल पूछोगे तो जेल जाओगे, सरकार से सवाल पूछोगे तो ईडी बैठेगी, सरकार से सवाल पूछोगे तो सीबीआई बैठेगी, और सरकार से सवाल पूछोगे तो सदस्यता भी जाएगी, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना गलत है। 2014 से पहले आप पूछ लेते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन 2014 के बाद मजाल है कि आप सरकार की डिग्री को लेकर सवाल पूछ लें, पीएम मोदी की डिग्री की जांच पे बात कर लें, पुलवामा हमले की जांच को लेकर बात कर लें। आप बात करके तो देखिए ईडी और सीबीआई आपके पीछे ना पड़ जाए तो कहना। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में, और बड़ी खबर की शुरुआत मोदी सरकार से। मोदी सरकार की तारीफ कीजिए तो बहुत अच्छा है, सरकार के गुणगान कीजिए तो सरकार इनाम भी देगी, लेकिन सरकार से सवाल मत पूछिएगा। ये सरकार सवालों का जवाब नहीं देती, ये हिंदू और मुसलमान करती है, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। इस पर आप सरकार की वाहवाही करेंगे तो अच्छा है, लेकिन सीधे तौर पर अपने दर्शकों को ये बता दे कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां तो ये कह रही हैं कि हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे, और ये तो लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, यहाँ राजतंत्र की व्यवस्था तो नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसी लोकतंत्र में अब राजतंत्र की व्यवस्था को सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। और सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि अब कन्हैया कुमार को लेकर एक बड़ा कदम मोदी सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है। वो कदम क्यों उठाया जाएगा मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि कन्हैया कुमार ने अभी हाल ही में सरकार से कई सवाल पूछ ले। वो सरकार से जो सवाल पूछे गए उनमें ये सवाल पूछा गया कि मोदी जी, आप तो महिला सम्मान की बात करते हैं, आप तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप ही का नारा है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप उसी बेटी को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं पूछते। यानी कि हमारे देश की जो महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आप उनको उद्घाटन में नहीं पहुंचते, आप उनको बुलाते तक नहीं है। क्या ये महिला का अपमान नहीं है, या ये महिला के अधिकार को छीनने वाली बात नहीं है? तो ये जो सवाल कुछ पूछे हैं ना कन्हैया कुमार ने, उन सवालों के बाद हम क्या देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार पर सरकार आग बबूला हो गई है, तिलमिला उठ रही है, और वो कह रही है कि अब अगली जो गिरफ्तारी है वो कन्हैया कुमार की करवाई जाएगी। तो सीधे सीधे तौर पर क्या कन्हैया कुमार की भी गिरफ्तारी होगी? हालांकि क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कन्हैया कुमार की भी क्या गिरफ्तारी हो सकती है, और क्या सरकार से सवाल पूछना आज के वक्त में गलत है? सरकार से आप सवाल ज़रूर पूछेंगे, लेकिन आप पूछे कि मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं, और सवाल ये भी कि मोदी जी आप इतने स्मार्ट कैसे रहते हैं? ये सवाल आप पूछेंगे तो सरकार इनाम देगी, मुद्दों पर पूछेंगे तो जेल जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।